हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 4 मार्च का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले आज के एडिटोरियल के जो वर्ड्स हैं, ये देखिए, पहला आपको दे रखा है टर्न अ ब्लाइंड आई। ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग है ओवरलुक या फिर आप इसे इग्नोर कह सकते हो या फिर इसे आप डिसरिगार्ड कह सकते हो। मीन्स अनदेखी करना, अनदेखी करने को बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। दूसरा है साइन अप। साइन अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू बी अग्री, टू इन्वॉल्व इन एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। मीन्स सहमत होना किसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी में शामिल होने के लिए। कोई भी मिलजुल कर कोई काम आप कर रहे हो, उसके अंदर शामिल होने के लिए सहमति देने को बोलते हैं साइन अप। टीथ वैसे तो दांत होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है फोर्स या पावर, ताकत, फोर्स या पावर। नेक्स्ट है अबोर्ट। अबोर्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है होल्ट या स्टॉप, रोकना, हॉल्ट या स्टॉप। इन्वोक है, ये वर्ब है। इन्वोक से मतलब है यूज करना, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हो भाई, इन्वोक का मतलब आप कोई भी चीज़ को किसी, जैसे कानून की बात अगर करें, जैसे यहाँ पे जो मीनिंग आपको मिलेगा इस एडिटोरियल में वो यही मिलेगा कि कानून है, कोई भी एक आर्टिकल है किसी संविधान का, उसको आप यूज़ करें, उसके लिए इन्वोक शब्द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है रुब्रिक। रुब्रिक एक नाउन है, इसका मतलब कैप्शन या फिर इसे आप कहेंगे टाइटल या फिर कहेंगे हेडिंग। मीन्स शीर्षक कह सकते हैं। डिप्लोर एक वर्ब है, इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, आलोचना करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, एडिटोरियल का टाइटल दे रखा है नॉट टेकिंग साइड्स। यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें यूएनएससी में, यूएनजीए में वोटिंग हुई और भारत ने उसको एब्सटेन किया, भारत ने वोट नहीं दिया। उसी को लेकर टाइटल रखा गया है नॉट टेकिंग साइड्स, कि भारत किसी की भी साइड नहीं ले रहा है, तटस्थता या इनडिफरेंट नेचर दर्शा रहा है, ठीक है। अब देखिए, इस एडिटोरियल को हम स्टार्ट करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि एडिटोरियल के जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने सब्जेक्ट्स आपके लिए निकाल के रख रखे हैं पहले से, उनकी वर्ब हम निकालेंगे। जो भी रेड कलर में दिख रहा है वो नए वर्ड्स हैं, उनको आप नोटबुक में नोट करिएगा। और जब भी कोई नया सेशन देखने आप आते हैं तो उससे पहले पिछले सेशन को रिवाइज करके आप आया करें, ठीक है। एक और सूचना है कि B106 एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें आप एप्लीकेशन में जाकर आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में सीधा आप सर्च करेंगे आशीष क्लासेस तो मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब इसमें B106 ये जो बैच है एडिटोरियल का, इसमें 2 सेशंस पर डे मिलते हैं। एक यही वाला सेशन सुबह जल्दी मिल जाता है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें PDF आपको मिलेगा। दूसरा एक क्विज सेशन मिलता है, क्विज में आपको क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर्स, ट्रांसलेशन का बैच, आपका कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, क्लोज टेस्ट हैं, ये सब मिलेंगे। और कुछ डिफरेंट बैचेस भी हैं। ट्रांसलेशन का बैच उपलब्ध है, आपको कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच उपलब्ध करवाया गया है, आपको मिलेगा ग्रामर का बैच मिल जाएगा। तो बहुत सारी नई चीज़ें हैं। कुछ आपको जो वर्ड्स हैं, एडिटोरियल वर्ड्स जो बार बार में रिपीट होते हैं, वो भी आपको ई बुक्स यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई हैं। आप सभी को विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉट टेकिंग साइड्स। तो विद द कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब यहाँ पे है क्लियर या कंप्लीट। ये विक्ट्री के लिए काम में आता है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? विक्ट्री के लिए। क्लियर या कंप्लीट, पूर्ण को बोलते हैं। तो विद द कन्विंसिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी यहाँ पे है नाउन और ये मेजोरिटी का है एडजेक्टिव कन्विंसिंग। तो कैसी मेजोरिटी? पूर्ण या कंप्लीट मेजोरिटी। कितनी? 193 देशों में से 141 कंट्रीज की मेजोरिटी। तो यूएन जनरल असेंबली, इस तरह से यूएन जनरल असेंबली ने यहाँ पे वोट किया ऑन वेंसडे को
फॉर ए रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव के लिए, रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव, दैट डिप्लोर्ड, अब ये प्रस्ताव है उसके लिए दैट आ रहा है, ये ऐसा प्रस्ताव था जिसने डिप्लोर किया, डिप्लोर का मतलब बताया मैंने, निंदा की, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, मतलब बिल्कुल कड़े शब्दों में, रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन, और निंदा किसकी है, रशिया के हमले की यूक्रेन पर। अब देखिए अटैक यहाँ पे नाउन है इसलिए ऑन आ रहा है, चलिए आगे बात करेंगे। एंड डिमांडेड, और इसमें डिमांड की गई, एन इमीडिएट विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रुप्स, कि रशिया की जो सेना है उसका तुरंत वहाँ से विड्रॉल हो, वहाँ से वापस चली जाए। रिपीट कर रहा हूँ, यूएनजीए जनरल असेंबली, या यूएनजीए बोलते हैं इसको, यूएन जनरल असेंबली, इसकी वर्ब है वोटेड है, दैट यहाँ पे है वो रेजोल्यूशन के लिए है, इसकी वर्ब डिप्लॉर्ड है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई एक कन्विंसिंग मेजोरिटी के साथ 193 कंट्रीज़ में से 141 कंट्रीज़ जो हैं उसने साथ दिया है इस प्रस्ताव में। तो इस तरह से यूएनजीए ने वोट किया वेंसडे को, किसके लिए, एक प्रस्ताव के लिए। प्रस्ताव कैसा था, जिसने कि स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में निंदा की रशिया के यूक्रेन पर जो हमला किया गया उस चीज़ को, और इसमें डिमांड की गई इस प्रस्ताव में कि तुरंत विड्रॉल किया जाए रशियन ट्रुप्स का। अब काम की बातें कुछ इसके अंदर है, डिप्लोर का मतलब बताया मैंने, कन्विंसिंग का मतलब कंप्लीट या क्लियर है, विड्रॉल है इसका मतलब पुल आउट होता है, ठीक है, बाहर निकलना। एक ये अटैक के साथ ऑन आ रहा है, तो अटैक जब वर्ब के रूप में होता है तो इसके साथ में ऑन नहीं आता है। अटैक जब वर्ब है तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि अटैक ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन अटैक जब नाउन के रूप में है तो उसमें ऑन लगा सकते हो आप, तो यहाँ पे नाउन है इसलिए ऑन का प्रयोग है, ठीक है। आगे देखिए, द रेजोल्यूशन, अब ये प्रस्ताव है उसकी बात कर रहे हैं। ये जो प्रस्ताव है विच वॉज डिस्कस्ड, जिसका कि डिस्कशन किया गया, ये प्रस्ताव के लिए विच आ गया, इस प्रस्ताव को डिस्कस किया गया, ये पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म। इन अ रेयर स्पेशल इमरजेंसी सेशन, रेयर दुर्लभ, स्पेशल विशेष, इमरजेंसी आपातकालीन, सेशन सत्र, तो एक विशेष आपातकालीन सत्र में इसकी चर्चा की गई। एंड अंडर द रूब्रिक ऑफ, और इस टाइटल के तहत की गई। टाइटल क्या रखा गया, रूब्रिक का मतलब हेडिंग, टाइटल, कैप्शन बताया था, टाइटल रखा गया यूनाइटिंग फॉर पीस, तो कि हम एकजुट हो रहे हैं शांति के लिए, ये प्रस्ताव का नाम रखा गया। इन्वोक्ड, इन्वोक का मतलब यूज करना, इस प्रस्ताव को यूज किया गया आफ्टर डिकेड्स, मतलब काफ़ी दशकों के बाद में ऐसा हुआ है कि ऐसा प्रस्ताव लाया गया है। केम एज अ रिजल्ट ऑफ, ये किस कारण से आया, ये प्रस्ताव किस कारण से आया, केम एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, या फिर के कारण। कारण क्या था, अबॉर्टेड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन यहाँ पे नाउन है, अबॉर्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एंड डिटरमिनर है। तो डिटरमिनर के बाद देखिए दो शब्द दे रखे हो तो दूसरा नाउन होता है, पहला एडजेक्टिव होता है। अबॉर्टेड का मतलब होता है होल्ट या स्टॉप, तो ये इस कारण से आया क्योंकि एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन इनको पास करवाना था वो पास नहीं हो पाया था, वो अबॉर्ट हो गया था, विच रशिया एज ए परमानेंट मेंबर। और ये अबॉर्ट क्यों हुआ, क्योंकि रशिया एक स्थायी सदस्य है, P5 कंट्रीज में रशिया भी है, तो इसने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। वीटोड का मतलब इसने वीटो को वर्ब के रूप में यूज किया है, वीटो पावर का इस्तेमाल करना मीन्स कोई चीज़ को स्वीकार करना है, रिजेक्ट करना है, उस अधिकार का प्रयोग करना, वो वीटो है, ठीक है। तो देखिए फिर से, अब यहाँ रेजोल्यूशन दिया, रेजोल्यूशन जो है इसके लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, तो रेजोल्यूशन जो है उसको डिस्कस किया गया एक रेयर स्पेशल इमरजेंसी सेशन में, और किस टाइटल के तहत यूज किया गया, यूनाइटिंग फॉर पीस, इसके तहत। ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो डिकेड्स के बाद में आया है, ठीक है, ये काफ़ी दशकों के बाद में इसको यूज किया गया है। अब रेजोल्यूशन की वर्ब है केम है। ये रेजोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे रेजोल्यूशन को अबॉर्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था। किसके कारण रोक दिया, क्योंकि इस रेजोल्यूशन में क्या हुआ था, रशिया ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। और कैसे, क्योंकि ये P5 कंट्रीज में है, परमानेंट मेंबर में रशिया है, इस कारण से। नेक्स्ट देखिए, वाइल द यूएनजीए रेजोल्यूशन कैरीज लिटिल टीथ, टीथ का मतलब बताया मैंने कि पावर या फोर्स होता है, और लिटिल या फ्यू के पहले जब कोई आर्टिकल नहीं होता है तो उसको आप पढ़िए ऐसे नो के अर्थ में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यद्यपि यूएनजीए रेजोल्यूशन जो है उसमें कोई पावर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, यूएनजीए में प्रस्ताव अपने पारित करवाया लेकिन उसकी कोई इतनी ताकत है नहीं। इट डज रिप्रेजेंट, तो यद्यपि, अब ये वाइल से देखो, वाइल कंजंक्शन है, वाइल दो क्लोज जोड़ेगा तो एक क्लोज तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब दूसरा क्लोज है वो इट से जोड़ रहा है, ठीक है। तो जब वाइल दो क्लोज जोड़ता है दोनों ही एक दूसरे के विपरीत बातें करेंगे, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब ये नई बात बताएगा कि यहाँ पे एक तरफ तो कहा कि इसमें कोई पावर नहीं है इस रेजोल्यूशन में, इट डज रिप्रेजेंट, फिर भी ये रिप्रेजेंट तो करता है। अब ये डज जो है वो रिप्रेजेंट से पहले आ गया,
तो जब डू, डज और डिड मैन वर्ब से पहले आ जाते हैं, इसका मतलब वो उस पर स्ट्रेस डालते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं। फिर भी ये रिप्रेजेंट करता है एक कॉमन स्टैंड, कि एक कॉमन स्टैंड लिया गया है, एक मतलब सबके सब मिलकर साथ में आए हैं बाय द इंटरनेशनल पब्लिक कॉमन्स। अब पब्लिक कॉमन्स का मतलब ये कुछ कुछ ऐसे देश हैं जो कि बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो पावरफुल नहीं हैं, उनके लिए पब्लिक कॉमन्स का प्रयोग किया गया है। तो पब्लिक कॉमन्स के द्वारा एक कॉमन स्टैंड लिया गया है कि 96 कंट्रीज जो हैं उन्होंने साइन अप किया। साइन अप का मतलब अग्री हो जाना किसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी में शामिल होने के लिए। तो ये साइन अप किया है इन्होंने को स्पॉन्सर्स के रूप में, कि ये भी कह रहे हैं कि हम इसका साथ दे रहे हैं। स्पॉन्सर का मतलब एक प्रकार से सपोर्ट करना है कि हम साथ दे रहे हैं इस रेजोल्यूशन का। रिपीट कर रहा हूँ, यद्यपि यूएनजी रेजोल्यूशन, इसकी वर्ब है वो कैरीज है, इसमें मतलब कोई पावर नहीं है, फिर भी ये जो इट आ रहा है ये इस रेजोल्यूशन के लिए प्रोनाउन आ रहा है। फिर भी ये जो रेजोल्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता है कॉमन स्टैंड, किसके द्वारा लिया गया है, इंटरनेशनल पब्लिक कॉमन्स के द्वारा। इसमें हुआ क्या है कि 96 कंट्रीज जो हैं वो साइन अप हुए हैं को स्पॉन्सर्स ऑफ द रेजोल्यूशन के को स्पॉन्सर्स के रूप में। रशिया रिजेक्टेड, रशिया की वर्ब है वो रिजेक्टेड है। द आउटकम एज ए पॉलिटिकल वोट, रशिया ने रिजेक्ट किया। द आउटकम रिजल्ट एज ए पॉलिटिकल वोट, मतलब रशिया ने ये जो पॉलिटिकल वोट के द्वारा, मतलब ये एक पॉलिटिकल वोट ही है, इसके द्वारा कोई भी परिणाम निकलता उसको रिजेक्ट कर दिया इसने। दैट कम ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के कारण आना, है ना, कि कोई चीज़ किस कारण से घटित हुई है, और ये वो पॉलिटिकल वोट है जो किस कारण से आया या किस कारण से ये वोटिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा, इंटेंस, प्रेशर मतलब दबाव, किसकी तरफ से, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से। दैट वर, अब ये जो कंट्रीज़ हैं या यूएस हैं, ये ड्राइवर्स थे इस रेजोल्यूशन के, इस प्रस्ताव को लाने वाले यही थे, ठीक है। बट इट सीम्ड, लेकिन ऐसा लगा, इट की वर्ब सीम्ड है, क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया, दैट इट वॉज आइसोलेटेड ऑन द ग्लोबल स्टेज। इट यहाँ पे रशिया के लिए, कि रशिया जो है वो ग्लोबल स्टेज पर बिल्कुल आइसोलेट हो गया, अलग थलग पड़ गया, ठीक है। फिर से समझिए, रशिया की वर्ब रिजेक्टेड है, रशिया ने पॉलिटिकल वोट के रूप में इसका जो परिणाम निकलता उसको रिजेक्ट कर दिया। ये पॉलिटिकल वोट जो है उसके लिए दैट दे रखा है, ठीक। इसकी वर्ब फिर ये केम हो गई। कम ऑफ का मतलब होता है टू हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो ये जो पब्लिक वोट है, ये पॉलिटिकल वोट है, ये किस कारण से आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। यूएस के पहले द है, क्योंकि जिन भी देशों के नाम के साथ में यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहता है वहाँ पे द लगता है, चाहे वो यूएन हो, आपका जो यूके हो, या फिर यूएस हो, या यूएई हो, इन सब में द का प्रयोग करेंगे। अभी इन कंट्रीज़ के लिए और यूएस के लिए दे रखा है कि ये रेजोल्यूशन के ड्राइवर्स हैं। ड्राइव का मतलब किसी चीज़ को उत्प्रेरित करने वाले, किसी चीज़ को स्टिम्युलेट करने वाले, किसी चीज़ का कारण बनने वाले। लेकिन ऐसा स्पष्ट यहाँ पे दिखा कि बिल्कुल आइसोलेट हो गया था ग्लोबल स्टेज पर रशिया, ठीक है। इट की वर्ब सीम्ड है, इट की वर्ब यहाँ पे वॉज, और वॉज आइसोलेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर इसको पैसिव वॉइस मान सकते हो कि इसको आइसोलेट कर दिया गया ग्लोबल स्टेज पर, अलग थलग पड़ गया रशिया वैश्विक मंच पर। बेलारूस, इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया वोटेड अगेंस्ट द मोशन। मोशन का मतलब होता है प्रपोजल, प्रस्ताव। तो ये 4 देश, बेलारूस है, इरिट्रिया है, नॉर्थ कोरिया है, सीरिया है, इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। एंड 35 और 35 कंट्रीज जिसमें भारत भी शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, इसने एब्सटेन किया। एब्सटेन किया मतलब वोट नहीं दिया, ठीक है। एब्सटेन का मतलब परहेज करना, तो इस चीज़ से परहेज किया कि वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया भारत ने। तो ये 4 देश हैं, इसकी वर्ब तो हो गई वोटेड, इन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। 35 देश जिसमें भारत भी शामिल है उसने एब्सटेन किया। वाइल द रेजोल्यूशन ऑल्सो डिक्राइड, डिक्राई का मतलब आलोचना करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है, तो ये हो गया क्रिटिसाइज। तो कह रहे यद्यपि जो प्रस्ताव है इसने डिक्राई किया। अब ये ऑल्सो है वो मैन वर्ब से पहले आ रहा है, कल भी हमने डिस्कस किया था, इससे पहले भी डिस्कस किया था कि ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से ठीक पहले किया जाना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होना चाहिए। तो यद्यपि रेजोल्यूशन ने यहाँ पे आलोचना की रशिया के डिसीजन की, डिसीजन किसकी, रशिया यहाँ पे डोनेट्स्क और ये जो लुहांस्क नामक 2 जो क्षेत्र हैं इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स घोषित किया है, इस डिसीजन का भी विरोध किया। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर स्टेट्स, अब यहाँ पे देखो वाइल से दिया, तो वाइल से एक क्लोज तो यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा क्लोज है रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट है और फिर आगे चलेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव जो है मेंबर स्टेट्स के मेड इट क्लियर, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया दैट इट वाज द रिलेंटलेस बॉम्बिंग ऑफ यूक्रेनियन सिटीज दैट दे कुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू।
क्या कहा, तो ये कहा कि इट क्लियर यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर स्टेट्स, कि मेंबर स्टेट्स कौन से, ये इन्हीं की बात कर रहा है, इनके प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इट वाज रिलेंटलेस बॉम्बिंग, कि ये कौन सी चीज़ है जिसको मतलब ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी तरफ ये टर्न ए ब्लाइंड आई कह रखा है ना, ये ओवरलुक नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी चीज़ को इसको ये अनदेखा नहीं कर सकते, वो चीज़ ये है कि लगातार बमबारी की जा रही है यूक्रेन शहर पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिलेंटलेस जो शब्द है इसका मतलब नॉन स्टॉप होता है, या फिर इसका मतलब कंटिन्यूअस होता है, या फिर इसका मतलब होगा परसिस्टेंट। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। ठीक है, फिर समझिए, कह रहा है कि वाइल द रेजोल्यूशन ऑल्सो डिक्राइज द रशियन डिसीजन, यद्यपि ये जो प्रस्ताव है इसमें आलोचना हुई रशिया के निर्णय की। निर्णय कौन सा, कि रशिया ने कहा था कि इन दो को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाए। फिर भी जो प्रतिनिधि हैं इन मेंबर स्टेट्स के, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि क्या वो चीज़ है जिसको वो अनदेखा नहीं कर सकते। हालांकि इन्होंने कहा कि ठीक है इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी एक चीज़ ऐसी है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, और वो चीज़ ये है कि लगातार यूक्रेन के शहरों पर बमबारी की जा रही है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स की वर्ब है वो मेड है, इट की वर्ब है वो वॉज है, दे की वर्ब है वो कुड है, मतलब कुड नॉट टर्न, कुड मॉडल है और नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, टर्न यहाँ पे मैन वर्ब का काम करेगा। इंडियाज एब्सटेंशन, एब्सटेंशन का मतलब है कि सिटिंग ऑन द फेंस या नॉन वोटिंग, वोट नहीं देने की स्थिति, सिटिंग ऑन द फेंस मतलब तटस्थ होने की स्थिति, इंडिफरेंट होने की स्थिति। तो भारत का जो एब्सटेंशन है नॉट अ सरप्राइज, तो लेखक कह रहा है कि इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना नहीं है। डिसअपॉइंटेड, तो इस एब्सटेंशन ने डिसअपॉइंट किया, निराश किया मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, बहुत से पश्चिमी देशों को, दैट हैव बीन लॉबिंग, लॉबी का मतलब एडवोकेट करना, एडवोकेट करना मतलब सपोर्ट करना। तो ये वो कंट्रीज हैं, दैट यहाँ पे इसके लिए आ रहा है, तो ये इसकी वर्ब हो गई, जो कि लगातार एडवोकेट कर रही थी अ शिफ्ट, बदलाव के बारे में, इन द इंडियन पोजीशन, की भारत अपनी स्थिति को बदले, ऐसा लगातार कह रही थी। एक धड़ा है, एक ग्रुप है, उसको लॉबी कहा जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा कंट्रीज मतलब कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो लगातार एडवोकेट कर रही थी शिफ्ट के लिए, बदलाव के लिए, किस में, इंडियन पोजीशन में, भारत की स्थिति में। रिपीट कर रहा हूँ, इंडियाज एब्सटेंशन, इंडियाज एब्सटेंशन में इंडिया नाउन है, एब्सटेंशन नाउन है, अपोस्ट्रोफे जहां लगता है वहां पे जिनिटिव केस होता है। कौन सा केस होता है, जिनिटिव। ठीक है, संबंध कारक इसको हिंदी में आप कह सकते हैं। अब ये कह रहा है कि भारत का जो एब्सटेंशन है इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इसने डिसअपॉइंट किया बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज को, वो वेस्टर्न कंट्रीज जो कि लॉबी करती आ रही है, एडवोकेट करती आ रही है कि भारतीय पोजीशन में बदलाव हो। इन द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह में, याद रखिए केवल पास्ट वीक होता तो सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं, इन लगा रखा है इसलिए हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, इसीलिए देखो यहाँ पे हैज़ एब्सटेन्ड है। तो पिछले सप्ताह में भारत ने एब्सटेन किया फ्रॉम 3 वोट्स, 3 वोट से, मतलब 3 बार वोटिंग हुई और तीनों बार वोटिंग के अंदर भारत ने वोट डाला ही नहीं। कौन कौन से, इसमें 2 तो प्रोसीजरल वंस, मतलब एक वोटिंग, फाइनल वोटिंग से पहले एक प्रोसीजर से संबंधित एक वोटिंग होती है, उस प्रोसीजर में ढालने के लिए वोटिंग होती है, वो भी शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है। एक तो यूएनएससी में हुआ था, वेयर, जहां पर, वेयर यहाँ पे इस जगह के लिए आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए आ रहा है। इट इज़ एन इलेक्टेड मेंबर, अब ये यूएनएससी में भारत जो है एक चुना हुआ सदस्य है। 1 एट द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और तीसरा यहाँ पे कहाँ पे किया, यहाँ पे एक 1 एट द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये 2 जो थे इनमें से एक तो है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो आयोग है वहाँ पर, एंड अनदर, और दूसरा एट द IAEA, यहाँ पर ऑन रेजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ रशिया, वो रेजोल्यूशंस जो कि आलोचना कर, क्रिटिकल ऑफ मतलब आलोचनात्मक, जो आलोचना कर रहे हैं रशिया की। रिपीट कर रहा हूँ, इन द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह में, इंडिया हैज एब्सटेन फ्रॉम 3 वोट्स, भारत ने 3 वोट से परहेज किया है, 3 वोट्स में नॉन वोटिंग की स्थिति को अपनाया है। उनमें से 2 तो है प्रोसीजरल वंस यूएनएससी में, जहां पर भारत एक चुनाव सदस्य है, इट की वर्ब है वो इज है। एक यहाँ पे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और दूसरा यहाँ पर, और इनमें जो रेजोल्यूशंस हैं वो आलोचनात्मक हैं रशिया के, मतलब भारत ने वोट क्यों नहीं दी, क्योंकि रेजोल्यूशन में रशिया का विरोध किया गया, रशिया के बारे में आलोचना की गई है। इन एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट, देखिए एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एक्सप्लेन की स्पेलिंग ये बनती है और एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग में आई नहीं आता है, तो एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ये बनेगी, इसमें ये आई नहीं आएगा। ठीक है, इन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट, अब भाई भारत से पूछा गया कि भाई आपने वोट क्यों नहीं दिया, तो एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि क्यों,
मतलब वोट नहीं दिया, तो इंडियाज यूएन रिप्रेजेंटेटिव, तो भारत के जो यूएन में प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा, ये इसकी वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया कि इंडिया इज कॉलिंग फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, या फिर इसका मतलब होता है डिमांड, कि इन्होंने कहा कि भारत डिमांड कर रहा है किसकी, डायलॉग की, बातचीत की। वाइल ऑफिशियल से, जबकि अधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं दैट इंडियाज एब्सटेंशन हैज़ गिवन इट रूम, कि भारत के एब्सटेंशन ने इसे रूम दिया है। किस चीज़ का मतलब, भारत ने ये वोटिंग में हिस्सा न लेके अपने आप को एक थोड़ा सा जगह दी है, थोड़ा स्पेस दिया है, किसके लिए, टू प्ले अ रोल इन डिप्लोमेसी, कि कूटनीतिक रूप से चले रशिया और यूक्रेन के साथ में। कूटनीति क्या होती है, किसी को बिना ऑफेंड किए अपना काम निकाल लेना, ठीक है, किसी को नाराज किए बगैर अपना काम निकाल लेने को डिप्लोमेसी बोलते हैं, कूटनीति बोलते हैं। एक बार फिर समझिए, एक एक्सप्लेनेशन में मतलब कि वोट क्यों नहीं दिया, इसके व्याख्या भारत ने करी, ये करी कि यूएन जो रिप्रेजेंटेटिव है भारत के, उन्होंने कहा, तो सेड इसकी वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया कि भारत जो है वो डिमांड कर रहा है डायलॉग की, बातचीत की। जबकि ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं, तो ऑफिशियल्स की वर्ब से है कि भारत का एब्सटेंशन जो है उसने भारत को रूम दिया है, क्या, एक डिप्लोमेटिक रोल खेलने के लिए, प्ले करने के लिए, किसके साथ, रशिया और यूक्रेन के साथ। इन अ साइन ऑफ सम डिस्कम्फर्ट विद रशियन एक्शंस। अब देखो, एक संकेत में कि भाई कुछ तो डिस्कम्फर्ट है, कुछ तो यहाँ पे बेचैनी हो रही है रशिया के इन कार्यों को लेकर। द EOV, ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट है, ऑल्सो ड्रॉप्ड, इसने ये भी ड्रॉप किया द अर्लियर रेफरेंसेज, शुरुआत में पहले, अर्लियर का मतलब टाइम में पहले, और अर्लियर का ऑपोजिट बनता है लेटर, टाइम में बाद में। रेफरेंसेज का मतलब हिंट्स होता है, संकेत होता है, सजेशन होता है। टू द लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, लेजिटिमेट वैलिड सिक्योरिटी, सुरक्षा, इंटरेस्ट, हित। तो पहले जो रेफरेंस दिए गए थे कि ये सुरक्षा हितों के लिए ऐसा रशिया कर रहा है, उनको इसने ड्रॉप किया, और इंक्लूडेड लैंग्वेज ऑन रेस्पेक्टिंग, और यहाँ पे एक लैंग्वेज को शामिल किया, क्या, इस EOV में एक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, क्या, कि हम रेस्पेक्ट करते हैं टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर्स, कि जो मेंबर्स हैं, मतलब जिनको इसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है, दो जैसे वो बताए थे स्टेट्स, तो उनकी क्षेत्रीय, टेरिटरी मतलब टेरिटरी से संबंधित, एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में AL आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। उनकी जो क्षेत्रीय, सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीमेसी, है ना, प्रभुत्व, डोमिनेंस, उस चीज़ को हम रेस्पेक्ट करते हैं, इस लैंग्वेज का प्रयोग किया। फिर देख लीजिएगा, एक संकेत में कि कुछ डिस्कम्फर्ट भारत को हुआ है रशिया के इन एक्शन से, इस कारण से EOV में ड्रॉप कर दिया, तो ये भी इसने ड्रॉप किया। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले है, क्या, कि शुरुआत में जो रेफरेंसेस थे भारत ने कहा था कि ये बिल्कुल वैलिड, मतलब बिल्कुल सही, लीगल, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, सुरक्षा हित है, इस कारण रशिया ऐसा कर रहा है। अब की बार भारत ने एक लैंग्वेज को इंक्लूड किया है अपने EOV में, क्या कहा है कि हम टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करते हैं मेंबर्स की। सुप्रीमेसी इसको कहा जाता है, सॉवरेनिटी को, नाउन है, इसका मतलब है सुप्रीमेसी, या फिर आप इसे कहेंगे डोमिनेंस, ठीक है। इंडिया हैज ऑल्सो सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड, अब भारत ने मानवीय सहायता भी भेजी है। अब ऑल्सो आ रहा है हैज़ के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, भारत ने सहायता भेजी है, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता से संबंधित, ठीक है, मानवीय, एड मतलब हेल्प, कहाँ पर है, यूक्रेन में। ऑल्दो, यद्यपि, इट्स वोट ऑफ एब्सटेंशन, यद्यपि जो भारत ने एब्सटेंशन रखा है, मतलब वोट नहीं डाला है, ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ये इसकी वर्ब हो गई। द मोदी गवर्नमेंट, की मोदी सरकार जो है, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये एडवर्ब है, कि मोदी सरकार जो है वो अभी भी, इवन नाउ, कि मोदी सरकार अभी भी, उसके पास बहुत सारे कारण हैं, नॉट टू वोट अगेंस्ट रशिया, रशिया के खिलाफ वोट नहीं देने के बहुत सारे कारण हैं। अ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर, रशिया के लिए बताया गया है कि ये एक रणनीतिक और रक्षा सहयोगी है भारत का। दैट हैज स्टूड बाई, स्टैंड बाई का मतलब सपोर्ट करना है, जो कि भारत का जिसने साथ दिया है, स्टैंड बाई किया है भारत को, स्टैंड बाई का मतलब साथ देना। इंडिया की वर्ब है वो हैज सेंट है, ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव है, एड यहाँ पे नाउन है, टू प्रेपोजिशन है और टू का ऑब्जेक्ट यूक्रेन है, ऑल्दो कंजंक्शन है, फिर नया क्लोज स्टार्ट हो रहा है। तो भारत ने यहाँ पे यूक्रेन में मानवीय सहायता भेजी है। यद्यपि भारत का जो एब्सटेंशन है वो इंडिकेट करता है कि मोदी गवर्नमेंट अभी भी बहुत सारे कारण उसके पास है वोट नहीं देने के रशिया के खिलाफ, और रशिया के बारे में बताया गया है कि एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनर है जिसने कि भारत का साथ दिया है, स्टैंड बाई किया है। एज द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज,
अब कह रहा है कि जो संघर्ष है, लड़ाई है, ये चूंकि लगातार जारी है, तो चूंकि लड़ाई जारी है एंड द ग्लोबल कम्युनिटी एक्सप्रेसेज, और जो वैश्विक समुदाय है वो एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है इट्स डिसअप्रूवल, क्या कि हम लोग इस बात से सहमत नहीं है। डिसअप्रूवल करते हो किसी चीज़ को, इसका मतलब आपके वो बात जम नहीं रही है, आप उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो चूंकि कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है, तो कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब कंटिन्यूज है और ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो अपना डिसअप्रूवल शो कर रही है। हाउएवर, हालांकि इंडियाज डिजायर, भारत की जो इच्छा है क्या, टू रिमेन एन एब्सटेंशनिस्ट, कि भारत रहना चाहता है इसी स्थिति में है कि नॉन वोटिंग की स्थिति में, कि हम किधर भी वोट नहीं डालेंगे, ना रशिया का विरोध करेंगे ना यूक्रेन का विरोध करेंगे। पावर इज बीइंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत की जो एब्सटेंशनिस्ट पावर रहने की इच्छा है वो चीज़ जो है अब उस पर डाउट होने लग गया है, अब उस पर क्वेश्चन उठने लग गए हैं। कॉल इनटू क्वेश्चन जो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है डाउट या फिर रेज क्वेश्चन, प्रश्न उठाना। रेज क्वेश्चन कह सकते हो या डाउट कह सकते हो, ठीक है भाई। आगे देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेड, गवर्नमेंट ने ये भी कहा है। अब देखिए ऑल्सो फिर से हैज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद है, गवर्नमेंट की वर्ब है वो हैज़ सेड है, दैट कंजंक्शन हो गया, इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब नीड्स है, ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया। कंजंक्शन से पहले और कंजंक्शन के बाद क्लोजेज होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये भी कहा है कि इट नीड्स टू रिमेन ऑन गुड टर्म्स, कि भारत को जरूरी है कि भारत अच्छे संबंध चाहता है दोनों साइड्स के साथ में, यूक्रेन के साथ में भी और रशिया के साथ में भी। एज इट्स प्राइमरी फोकस रिमेन्स, क्योंकि भारत का जो प्राइमरी फोकस है रिमेन्स द सेफ एग्जिट ऑफ इंडियंस, वो फोकस क्या है, वो फोकस अभी भी यही है कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो, सुरक्षित रूप से बाहर निकल कर आ जाएं वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से, जो युद्ध वाला क्षेत्र है वहां से, ये भारत की प्राथमिकता है। तो गवर्नमेंट की वर्ब है वो हैज सेड है, इट की वर्ब है वो नीड्स है, प्राइमरी फोकस में प्राइमरी एडजेक्टिव है, फोकस नाउन है, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसकी वर्ब यहाँ पे रिमेन्स है। वाइल इवैक्यूएटिंग, इवैक्यूएट का मतलब होता है खतरे की जगह से बाहर निकालना। वाइल के ठीक बाद जब वर्ब आप लगाते हो तो उसे आईएनजी फॉर्म में रखते हैं। तो भारतीयों को बाहर निकालते हुए, भारतीयों को बाहर निकालना, ये इवैक्यूएटिंग यहाँ पे जेरेंड भी बन रहा है, क्योंकि जब कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो वो जेरेंड है, क्योंकि इसी को देखकर देखो वर्ब लगा रखी है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जेरेंड जब सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे इज ही आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जेरेंड अल्टीमेटली एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल मानते हैं, अनकाउंटेबल को सिंगुलर ही की तरह ट्रीट करेंगे, इज आएगा। तो यद्यपि भारतीयों को इवैक्यूएट करना जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, ये एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। फिर भी चूंकि देखो वाइल से जुड़ रहा है तो एक क्लोज तो यहाँ तक हुआ, तो इसका विरोध करेगा दूसरा क्लोज। फिर भी इट कैन नॉट बी इंडियाज ओनली फोकस, लेखक कह रहा है कि भारत का एकमात्र फोकस ये नहीं हो सकता इन दिस क्राइसिस, इस संकट की घड़ी में। कारण क्या है, गिवन, गिवन यहाँ है प्रेपोजिशन, इसका मतलब है कंसिडरिंग, ये देखते हुए, क्या इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव भारत के लिए। एस्पिरेशंस का मतलब इच्छाएं होती है, डिजायर होती है। फॉर ग्लोबल लीडरशिप, कि भारत की जो इच्छा है कि ग्लोबल लीडरशिप करे, वैश्विक नेतृत्व करे, तो भारत का इस संकटकालीन घड़ी में यही एकमात्र फोकस नहीं हो सकता। एंड द ऑफ्ट कोटेड मोटो, ऑफ्ट मतलब ऑफन, कोटेड मतलब जो कहा गया है, साइट किया गया है, कोट का मतलब साइट किया गया है, स्टेट किया गया है, कहा गया है। ऑफ्ट जो है ये एडवर्ब है, इसका मतलब है ऑफन। अक्सर जो एक मोटो मतलब उद्देश्य, एक कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये लाइन हम बोलते हैं कि समस्त विश्व ही हमारा परिवार है, तो हम आज के दिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम भारतीयों को इवैक्यूएट करने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन जब वसुधैव कुटुंबकम बोलते हो तो हमें पूरे वर्ल्ड की चिंता होनी चाहिए। इट मे बिकम नेसेसरी, इट की वर्ब है वो मे बिकम है, मे मॉडल बिकम मैन वर्ब, कि ये आवश्यक हो सकता है फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू एंगेज मोर डीपली, कि भारत अधिक गहराई से एंगेज हो इस कॉन्फ्लिक्ट में। इन यूरोप में विच इज़ नाउ ए ग्लोबल कंसर्न, और ये वो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट के लिए विचार है, जो अब एक वैश्विक चिंता बन चुकी है। कंसर्न का मतलब चिंता को बोलते हैं, एंजाइटी को बोलते हैं। तो ये हो सकता है कि भारत के लिए ज़रूरी बन जाए कि भारत इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, जो यूरोप में ये संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, इसके साथ डीपली एंगेज्ड हो, है ना। लेकिन अब ये जो चीज़ है वो एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है, एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। तो ये था आज के इस सेशन में। अब मुलाकात होगी मंडे को, मंडे टू फ्राइडे ठीक शाम 5 बजे हम मिलते हैं। तो मंडे को मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।